नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या बीजेपी को इस बार बिहार में उसके कार्यकर्ता ही सबक सिखाने पर आमादा हुआ है? आपको लग सकता है ये क्या सवाल है, तो चलिए एक बहुत मामूली सवाल से शुरू करते हैं। बिहार में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो ये सवाल फिर से उठाने का दिल है। क्यों माना जा चुका है कि साधारण लोग चुनाव लड़ ही नहीं सकते? ये पैसे वालों और ताकत वालों का काम है। इस बात पर सवाल उठाना बेमानी हो चुका है कि चुनावों में किस पार्टी ने कितने बाहुबलियों को टिकट दिए, कितने धन बलियों को टिकट दिए, कितने बहुरूपियों को टिकट दिए। राजनीतिक शुचिता का कबूतर तो कब का भारतीय राजनीति से फुर्र हो चुका है, लेकिन कम से कम राजनीति में दिन रात एड़ियां रगड़ने वाले कार्यकर्ताओं की मेहनत का ही मान रख लेते, उम्मीदवारों का मान रख लेते, नेताओं का मान रख लेते। एक राजनीतिक कार्यकर्ता 5 साल 10 साल अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं से जूझता है, उनसे जुड़ता है, अपना खून पसीना लगाकर जनता का खैर ख्वाह बनता है, घर की चारदीवारी और सड़क के चौराहे को एक कर देता है। लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो ऐसे कार्यकर्ताओं के कंधे पर चढ़कर शीर्ष नेतृत्व के धन्ना सेठ, चाटुकार, चाकर और चेले उम्मीदवारी ले उठते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने सारे पूरे 101 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। ऐसे लोगों को टिकट दिए गए हैं कि साफ हो गया है बीजेपी अपने जमीनी कार्यकर्ताओं की रत्ती भर भी फिक्र नहीं करती, कम से कम बिहार में तो बिल्कुल नहीं। बूथ मैनेजमेंट के ढकोसले से बीजेपी को इतना ही मतलब है कि पार्टी के चतुर्थ श्रेणी के कार्यकर्ता वोटरों को हाँक कर बूथ तक ले आए। पहले दर्जे का मजा तो सिर्फ वो लोग उठाएंगे जो दिल्ली दरबार को पसंद हो। लेकिन बिहार को बीजेपी ने लगता है गलत भांप लिया है और इस बार के नतीजों में यह साफ हो जाएगा। बीजेपी ने बिहार में अपनी पुरानी पीढ़ी के सबसे बड़े और सबसे तजुर्बेकार नेता नंद किशोर यादव की ही छुट्टी कर दी है। मौजूदा सरकार में स्पीकर नंद किशोर यादव पटना साहिब सीट से लगातार 7 बार विधायक चुने गए। 1995 से हमेशा ही जीतते रहे, कुछ नहीं हारा। पहले पटना पूर्वी से और अब परिसीमन के बाद पटना साहिब से। उन्होंने पटना नगर निगम के काउंसिलर से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, सबसे जमीनी कार्यकर्ता से। बाद में पटना के डिप्टी मेयर बने। उन्होंने 5 साल तक बिहार बीजेपी का नेतृत्व किया। 2013 में जब नीतीश कुमार ने पहली बार बीजेपी से गठबंधन तोड़ा नरेंद्र मोदी के आने की वजह से, तब नंदकिशोर यादव को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। कई मंत्रालयों को संभाल चुके हैं। नंदकिशोर यादव ने लगातार 34 वर्षों तक अजेय रहकर राजनीति की है। वो सुशील कुमार मोदी के बाद बीजेपी के सबसे स्वीकार्य नेताओं में से एक है, बल्कि अब कहना चाहिए थे। लेकिन इसी वजह से मोदी शाह को खटकते हैं। पटना साहिब में उनकी मुस्लिम मतदाताओं तक में पैठ है। वो अभी केवल 72 साल के हैं। बावजूद इसके उन्हें सिर्फ उम्र के आधार पर विदाई दे दी गई। 75 साल वाले प्रधान बने बैठे हैं। खुद जब मार्गदर्शक मंडल में जाने की बारी आई तो अपने आका से कहलवा दिया कि ये भी कोई उम्र है रिटायरमेंट की। हमने तो 75 साल की बात मजाक मजाक में कर दी थी, लेकिन नंद किशोर यादव को जबरिया रिटायर करवा दिया। और वो भी किसके लिए? उस वकील के लिए जिसने प्रधानमंत्री मोदी की मां के एआई से बनवाए वीडियो को हटाने की कोर्ट में पैरवी की। एडवोकेट से बीजेपी के एजेंट बने रत्नेश कुशवाहा को दिल्ली में बैठे आका ने इनाम में पटना साहिब की सीट दे दी। इन्हें अभी तक अंदाजा नहीं है कि बिहार बीजेपी में सुशील मोदी चल सकते हैं, नरेंद्र मोदी नहीं चल सकते, आज तक नहीं चले हैं। बीजेपी ने मुजफ्फरपुर की औराई विधानसभा सीट से रामसूरत राय का पत्ता भी साफ कर दिया। रामसूरत राय पिछले विधानसभा चुनाव में 48,000 से भी ज्यादा वोटों से जीते थे। यह बिहार में जीत का सबसे बड़ा मार्जिन था। औराई विधानसभा सीट पर पिछले 50 साल से यादव उम्मीदवार जीतते आ रहे हैं। लेकिन इस बार यादव समुदाय से आने वाले रामसूरत राय की जगह रमा निषाद को उम्मीदवार बनाया गया। रमा निषाद ने 2 दिन पहले ही पार्टी ज्वाइन की और उन्हें टिकट थमा दिया गया। रामसूरत राय के समर्थक भड़क उठे हैं। वो आरोप लगा रहे हैं कि रमा निषाद को 6 करोड़ लेकर टिकट दिया गया है। कमाल की बात तो यह है कि रामसूरत यादव का टिकट भी उम्र का हवाला देकर काटा गया है, जबकि उनकी उम्र अभी केवल 53 साल है। औराई विधानसभा सीट यादव बहुल है और रामसूरत राय को टिकट नहीं देकर बीजेपी ने यादव समुदाय को नाराज कर दिया है।
इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यादव समुदाय की घोर अनदेखी की है। यादव समुदाय के 6 से ज्यादा सीटिंग विधायकों के टिकट काट दिए गए। नंदकिशोर यादव और रामसूरत राय के अलावा मुंगेर से मौजूदा विधायक प्रणव यादव, कहलगांव से विधायक पवन यादव, नरपतगंज से विधायक जयप्रकाश यादव, अलीनगर से विधायक मिश्रीलाल यादव और सूर्यगढ़ा से विधायक प्रहलाद यादव का टिकट काट दिया गया है। बीजेपी ने इस बार सिर्फ 6 यादव उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 15 यादवों को टिकट दिया था। इसके पहले 22 यादवों को उम्मीदवार बनाया गया था। यादव समुदाय का आरोप है कि जैसे बीजेपी ने मुसलमानों को टिकट देना बंद कर दिया, उसी तरह यादवों से भी पीछा छुड़ा रही है। बीजेपी की राजनीति में यादव मिसफिट है, जबकि बिहार में उनकी आबादी 14% के करीब है। ऊपर से योगी आदित्यनाथ बिहार के प्रचार में उतर गए हैं, जो उत्तर प्रदेश में यादवों से अपनी नफरत और हिकारत के लिए बुरी तरह बदनाम हो चुके हैं। इस हिमाकत का भारी खामियाजा बीजेपी को चुनाव नतीजों में भुगतना पड़ सकता है। बीजेपी का सबसे हैरत अंगेज चुनाव तो मैथिली ठाकुर का रहा। लोक गायिका के तौर पर पहचान बनाने वाली मैथिली ठाकुर को किसी भी तरह से राजनीति के लिए फिट नहीं कहा जा सकता। जब सोशल मीडिया पर पहली बार मैथिली ठाकुर का नाम बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर उछला, उसी समय से इतना विरोध होना शुरू हुआ कि पूछिए मत। लेकिन इसके बावजूद मैथिली ठाकुर की बीजेपी में एंट्री हुई और अगले ही दिन उन्हें दरभंगा की अलीनगर सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। इस सीट से मिश्रीलाल यादव विधायक थे, वीआईपी से एनडीए कैंडिडेट के तौर पर। बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए और टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मैथिली ठाकुर का जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। बीजेपी का स्थानीय संगठन इस सीट से संजय उर्फ पप्पू सिंह का समर्थन कर रहा है। बीजेपी के कुल 7 मंडलों के अध्यक्षों ने मैथिली ठाकुर के खिलाफ आवाज बुलंद कर दिया है। कार्यकर्ता खम ठोक रहे हैं कि इस सीट से मैथिली जीत कर दिखा दें, वो यहां अपना मुंह दिखाने नहीं आएंगे। अलीनगर सीट पर आरजेडी का दबदबा रहा है। इस विधानसभा क्षेत्र में यादव और ब्राह्मण जाति की करीब करीब समान आबादी है, लेकिन सबसे ज्यादा है मुसलमान। पिछले लोकसभा चुनाव में आरजेडी इसी वजह से हार गई कि उसने पहली बार यहां से एक ब्राह्मण उम्मीदवार विनोद मिश्रा पर दांव चल दिया था। वहीं एनडीए की तरफ से वीआईपी ने यहां से यादव उम्मीदवार मिश्रीलाल यादव को उतारकर पहली बार अपना खाता खोल दिया। लेकिन इस बार मैथिली ठाकुर की उम्मीदवारी को ब्राह्मण समुदाय के लोग ही नकार रहे हैं। मुसलमान और यादव तो वोट देने से रहे। बीजेपी सोशल मीडिया पर मैथिली की लोकप्रियता को जमीन पर भुनाना चाहती है। बीजेपी ने इस चुनाव में कुछ ऐसी भूलें की हैं कि रील पसंद करने वाली बिहार की जनता बीजेपी की रेल बना करना छोड़ दे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।